नमस्कार दोस्तों, क्या आप में से भी कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में मॉडलिंग बनना चाहता है या कोई फ़िल्मों में हीरो का काम करना चाहता है? अगर आप में से कोई ये चीज़ करना चाहता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज एक रिया नाम की लड़की भी फ़िल्मों में मॉडलिंग का काम करना चाहती थी। लेकिन उसके साथ जो ये दुर्घटना घटी है, शायद ही किसी के साथ ऐसी होगी। और आप लोग इस वीडियो को देख कर के आप लोग भी सावधान हो जाइएगा। रिया की तरह आप लोग भी गलती ना कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ भी यही घटना घट सकती है। मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। दोस्तों, यह घटना है मुंबई शहर की। मुंबई शहर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर जिसका नाम था सूरजपुर, और उसी शहर में रहती थी रिया नाम की लड़की, जिसकी उम्र अभी करीबन यही 22 वर्ष की थी। और रिया जो है बचपन से ही मॉडलिंग बनना चाहती थी, फिल्मों में अपना नाम कमाना चाहती थी, दुनिया में एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। और रिया के जो मम्मी पापा थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं था। वो रिया को डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़े लिखे और एक डॉक्टर बने, लेकिन रिया के सपने कुछ और थे। रिया जो है अपने सपनों के साथ ही रोज़ सुबह आईने के सामने खड़ी हो जाती थी और अपने फ़ोन में फ़ोटो शूट करती थी, वीडियो बनाती थी और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती थी। वह सोचती थी काश ऐसी ही मैं वीडियो और फ़ोटो शूट ऐसी एक्टिंग करती रहूँगी, काश कोई मेरा जो है वीडियो पसंद कर लेगा और मुझे बुलाएगा ज़रूर। एक दिन रिया जो है अपने घर में ऐसे वीडियो बना रही थी। उसकी मम्मी देख करके बहुत गुस्सा हो रही थी। वह तुरंत उसकी मम्मी जो है उठ के आई और रिया का जो है जिस स्टैंड में वह मोबाइल लगाई थी उस स्टैंड को पटक देती है। अब बोलती है, तुमको मैं इतनी बार समझा रही हूँ, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम डॉक्टर की पढ़ाई करो। ये सब छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इसमें अपना समय मत गंवाओ। अगर इतना समय तुम पढ़ाई में लगाओगी तो डॉक्टर ज़रूर बन जाओगी। रिया को बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो बोलती है कि माँ, मैं करूँगी तो यही करूँगी, मेरा यही सपना है, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आप मेरी शादी करके आप मुझे अपने घर से भेज दीजिए। तब जब रिया ऐसे बोलती है तो उसकी माँ जो है थोड़ा उदास हो जाती है। वह जा करके फिर रिया के पापा को बताती है, तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, अगर रिया बेटी यही चाहती है तो ठीक है, वो वही करे जो उसका मन करे। अगर उसका यही सपना है तो अपने सपने को पूरा करने दो, हम लोग रोकेंगे नहीं। लेकिन कल को हमारी बेटी ये ना कहे कि हमारे पापा ने मैं जो करना चाहती थी वो चीज़ नहीं करने दी। रिया की शायद यही जिद रिया की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। एक दिन रिया जो है शाम को लेटी थी और उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा था, हमें आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, हम आपको अपने साथ काम करने के लिए बुलाते हैं। आप रात में 10 बजे रॉयल स्टूडियो में आ जाइए बिना किसी को कुछ बताए, आप अकेले ही आइएगा। तो रिया जो है ये देख करके बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है चलो किसी ने तो मुझे बुलाया। तो वह ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताती है। अब अपने मम्मी पापा से बिना बताए अगले दिन रात में 10 बजे निकल पड़ती है अपने घर से, और वह करीबन 1 घंटे बाद उस रॉयल स्टूडियो में पहुंच जाती है। और जब रिया वहां पर पहुंचती है, देखती है स्टूडियो बहुत ही पुराना था। स्टूडियो जो है इतना पुराना था कि उसके सीमेंट ईंटें सब एकदम घिसे हुए थे और बीच बीच में टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था ये स्टूडियो कितने सालों से बंद पड़ा है, इसमें कौन मुझे बुलाया है। तो रिया जो है अंदर के अंदर चली जाती है, और जब ये अंदर जाती है, जैसे ही इसने उस स्टूडियो का गेट खोला, इसके सामने एक ब्लैक सूट पहन के आदमी खड़ा हुआ था
और इसका चेहरा ढका हुआ था क्योंकि उसने अपने ऊपर एक टोपी पहनी हुई थी, जो गोल कलर की टोपी होती है। तो रिया उसे देख करके एक बार डर जाती है। तो वो बोलता है, आओ रिया आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। रिया अपना नाम सुन करके घबरा जाती है। वह उस आदमी से पूछती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो आदमी बोलता है, यहाँ आने वाले हर इंसान का पता हमारे पास पहले से ही होता है। तो रिया को थोड़ा एक बार अजीब लगा, लेकिन वह फिर सोची हो सकता है कि ये स्टूडियो के टीम होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तब वह आदमी रिया को जो है एक पुराने से हॉल में लेके जाता है। और जब रिया उस हॉल में जाती है तो देखती है चारों तरफ बस कैमरे ही कैमरे लगे हुए थे। वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था, बस यही एक इंसान और चारों तरफ कैमरे और लाइट से जो है सब जल रही थी पूरे स्टूडियो की। तब रिया जो है उस इंसान से पूछती है, यहाँ पर और कोई नहीं है। तो इंसान बोलता है कि यहाँ पर जो आता है अकेले ही आता है, अपना वो जा करके अपना कला दिखाता है, ऑडियंस से देता है, और अगर हमें पसंद आ गया हम उसको काम पर रख लेते हैं। तो रिया जो है थोड़ा थोड़ा डर रही थी, लेकिन वो खुश भी हो रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वह आदमी बोलता है कि तुम जा कर के कैमरे के सामने खड़ी हो जाओ और वहाँ पर तुम कुछ सुनाओ। तो रिया जब कैमरे के सामने जाती है, पहले उसकी नज़र पड़ती है ऊपर दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। रिया देखती है उन तस्वीरों में बहुत सारी लड़कियां थी। हर एक एक लड़की की तस्वीर अलग अलग बनी हुई थी और सबके मुंह पर काला जो है पेंट लगा हुआ था। और जितनी भी लड़कियां थी सब मॉडलिंग लड़कियां थी, बिल्कुल रिया के जैसी। तो रिया जो है अपने मन में सोचती है कि इतनी तस्वीरें यहाँ पर क्यों टंगी हैं। फिर वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वह खड़ी हो जाती है कैमरे के सामने कुछ बताने के लिए। लेकिन जैसे ही मोबाइल का कैमरा ऑन होता है, उस फ़ोन में रिया की फ़ोटो नहीं दिखती है, बल्कि उस फ़ोन में एक औरत की फ़ोटो दिखती है, जिसका चेहरा एकदम डायनो जैसा था, चुड़ैल। वह इतना भयानक चेहरा देख कर के रिया डर जाती है और इतना तेज़ी से चीखती है कि पूरा स्टूडियो गूंज जाता है। और वो फिर तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह इंसान कहता है कि यहाँ पर जो एक बार आ गया वो दोबारा यहाँ पर जा नहीं सकता है। दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। और फिर थोड़ी देर में रिया देख रही कि जो ऊपर तस्वीरें टंगी हुई थी, अब वो तस्वीरों में जो लड़कियां थीं उनके होठ हिल रहे थे, उनकी आंखें ऐसे जो पलक था ऐसे झपक रही थी, जो कि तस्वीरों में थी। यह देख कर के रिया घबरा जाती है। तभी रिया देखती उसमें से एक लड़की का चेहरा बिल्कुल रिया के जैसे मिल रहा था। वह लड़की रिया से कहती है कि तुम जितना जल्दी हो सको यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी हमारी तरह यहाँ पर रह जाओगी। और तभी स्टूडियो में से एक आवाज़ गूंजती है, यहाँ पर जो आ गया वो जा नहीं सकता, अब उसकी आत्मा यहीं रुक जाएगी और उस इंसान की तस्वीर भी इन्हीं के जैसे टंग जाएगी। इतनी आवाज़ आ रही थी, अब रिया जो है एकदम थर-थर काँपने लगी। अब उसके मम्मी-पापा की बात याद आने लगी। रिया सोच रही थी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे मम्मी-पापा ने मना किया था ये सब चीज़ नहीं करने से, और सबसे बड़ी गलती रिया ने किया था जो यहाँ आने से पहले उसने किसी को बताया नहीं था। अब रिया सोच रही थी मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे यहाँ से? फिर रिया सोचती है कि इधर से मैं भाग निकलूँ। वह जब दरवाजे की तरफ जाने लगती है, अचानक दरवाजे के सामने वही इंसान खड़ा हो जाता है। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा था। रिया उसका चेहरा देख कर के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसका चेहरा नॉर्मल इंसान जैसा नहीं था, पूरी तरह एकदम दानव जैसा लग रहा था। उसके ऐसे कटे हुए थे, यहाँ पर मांस ही नहीं था, हड्डियाँ दिख रही थी। आँखें सफ़ेद, एक आँखों से लाल ऐसे ब्लड निकल रहा था। इस तरह से जो है उसका चेहरा था, पूरा एकदम पूरा दानव जैसा दिख रहा था। यह देख कर के अब रिया इतना ज़्यादा डर के बोलती मुझे जाने दीजिए, मेरे मम्मी-पापा घर पर अकेले हैं, मुझे जाने दीजिए।
वह इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता, बोलता है यहाँ पर जो एक बार आ गया वो फिर अब यहीं रह जाएगा, तुमको अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता है। मुझे तुम्हारा वीडियो मुझे तुम पसंद आ गई हो, अब तुम भी इन्हीं लड़कियों की तरह मेरे साथ रहोगी। तो जैसे ही वह इंसान उसकी रिया की तरफ बढ़ने लगता है, तभी जो है रिया के गले में एक ताबीज़ था जो उसकी माँ ने बहुत पहले ही दिया था। अचानक ऊपर से एक रोशनी आती है और उस ताबीज़ पर पड़ती है और ताबीज़ पूरी तरह से एकदम चमकने लगता है। और जैसे ही ताबीज़ चमकने लगता है, पूरे स्टूडियो में जितने भी चुड़ैलें थी और जो इंसान था, वो सब एकदम चिल्ला उठते हैं। पूरा स्टूडियो गूंजने लगता है और फिर देखते ही देखते स्टूडियो में धुआं सा एकदम गूंज जाता है और रिया फिर उसी धुएं का सहारा लेकर के गेट के पास आती है और गेट में ज़ोरदार से अपने पैर से वार करती है और गेट खुल जाता है और गेट खुलते ही रिया वहाँ से भाग निकलती है और वह रिया अपने घर पर पहुँचती है। बहुत ज़्यादा डरी रहती है और रोने लगती है, अपने मम्मी पापा के पास पहुँचती है। वो सब कुछ बताती है, उसके मम्मी पापा बहुत रोने लगते हैं, बोलते हैं बेटा तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तुम मुझे बिना बताए तुम वहाँ चली गई। हम लोगों ने तुमको कहा भी था कि तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन कम से कम बता तो देती। अब रिया बहुत पश्चाताप कर रही थी। जब सुबह हुई तो उसके मम्मी पापा लोग पुलिस को लेकर के उस स्टूडियो के पास पहुँचे, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर स्टूडियो था ही नहीं। ना कोई स्टूडियो, ना कोई कमरा, कुछ भी नहीं वहाँ था, सब कुछ ख़त्म था। तो रिया देख कर के घबरा जाती, बोलती है पापा मैं रात में यहीं पर आई थी। यहाँ पर बड़ा सा स्टूडियो था, पुराना सा था और उसके अंदर सभी लाइट से जल रही थी, कैमरे थे और वहाँ पर इंसान भी था। तब पुलिस वाला बताता है कि बेटा आज से करीबन 15 साल पहले यहाँ पर एक स्टूडियो था, जो एक हादसे में यहाँ पर आग लग गया था और उस स्टूडियो के अंदर काफ़ी लोग मर गए थे। तब से यह स्टूडियो गिर चुका था, यहाँ पर कोई स्टूडियो नहीं रहता। पुलिस की बात सुनते ही रिया घबरा गई। वह समझ गई कि इसका मतलब वो कोई नॉर्मल इंसान लोग नहीं थे। तब रिया जो है अपना फ़ोन दिखाने लगती है, बोलती है कि मेरे फ़ोन पर मैसेज आया था। देखती है उसके फ़ोन पर कोई मैसेज नहीं आता। अब रिया पूरी तरह से समझ गई थी, रिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, रोने लगी थी और उसी दिन से रिया ने फैसला लिया कि आज के बाद मैं मॉडलिंग नहीं करूँगी। मेरे मम्मी पापा जैसा बोल रहे हैं मैं पढ़ाई करूँगी और डॉक्टर बनूँगी। उसी दिन से रिया जो है मॉडलिंग का सपना छोड़ देती है। तो दोस्तों ये थी रिया के साथ घटी हुई घटना। अगर आप लोग भी कोई भी लोग फ़िल्मों में जाना चाहते हैं, उससे पहले बहुत ही सावधान हो जाइए और कभी भी बिना बताए अकेले नहीं जाइए, नहीं तो आपके साथ भी रिया के जैसी घटना घट सकती है। रिया का नसीब ठीक था जो बच गई। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले रहस्य के साथ में।